हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कानून एक्सप्रेस। पिछले वीडियो में हम पढ़ाई किए थे सिविल सूट के बारे में, मतलब सिविल सूट कैसे दाखिल हो सकता है, कौन से स्टेजेस है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी के बारे में, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, शॉर्ट में सीपीसी। तो अभी इंडिया में दो तरीके की लॉ होता है, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। अभी सब्सटैंटिव लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या है। देखिए, सब्सटैंटिव लॉ मतलब आप अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कौन से एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही उस चीज को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, या फिर क्या काम करने से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच हो सकता है, आपको क्या सजा हो सकती है, या फिर आपको कितना कंपनसेशन दिया हो सकता है। वो जो एक एक्ट में लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ। मतलब समझिए, आईपीसी में आपको क्या कमिट करने से आपको ऐसे माना जाएगा कि आपने थेफ्ट कमिट किया है, या फिर डकैती कमिट किया है, या फिर मर्डर किया है, या फिर आपने अगर ये क्राइम कमिट किया है उसका कितना सजा हो सकता है। वो जो एक्ट में लिखा हुआ होता है उसको आईपीसी कहते हैं, जो अभी बीएनएस हो गया है। तो ये जो हमारे ऑफेंस या फिर ऑफेंस का सजा दिया हुआ जो एक्ट होते हैं उनको कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ। पर अगर समझिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट करे, उसका ब्रीच हो गया, अभी आप केस फाइल करना चाहते, पर कैसे, कौन से प्रोसीजर से केस फाइल करें, तो वो जो एक्ट में लिखा होता है उसको कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। सिविल में जो होता है सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल में होता है सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, जो अभी बीएनएसएस बन गया, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अभी ये दोनों एक्ट है, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल मतलब सीपीसी। अभी हम जानेंगे कि हमारी सीपीसी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है और कहाँ पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती है। सेक्शन 4 ऑफ द सीपीसी ये बताता है कि हमारे सीपीसी लोकल लॉ में एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर जुरिस्डिक्शन बाय कोर्ट है उधर एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर कोई स्पेशल लॉ बनाया हुआ है एंड उधर मेंशन है कि इस लॉ में सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उधर भी सीपीसी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। सेक्शन 5 ये बताता है कि कहाँ पे, मतलब रेवेन्यू कोड पे कहाँ पे हमारे सीपीसी एप्लीकेबल होगा। अभी रेवेन्यू कोड क्या होता है? रेवेन्यू कोड वो जगह होता है जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट का मामले का सुनवाई होता है, वो होता है रेवेन्यू कोड, मतलब रेवेन्यू की चीजों का मामला देखा जाता है। अगर रेवेन्यू कोड पे हमारे सीपीसी होली एप्लीकेबल नहीं होगा, पार्शियली एप्लीकेबल होगा। अगर लोकल लॉ साइलेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि इस जगह पे हमारे सीपीसी एप्लीकेबल होगा, सीपीसी का ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो उस मामले में रेवेन्यू कोड में सीपीसी एप्लीकेबल हो सकता है। एंड हमारे जो सीपीसी है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज एंड द नागालैंड पे, उधर हमारे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपका ये हमारा जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ये हमारे सीपीसी का लेक्चर का फर्स्ट वीडियो है, इंट्रो पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो ऑर्डर है या रूल्स है वो पढ़ाई करेंगे एंड इजी वे में सीपीसी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉ एग्जाम आ रहा है या आईबी का एग्जाम आ रहा है और सबको लगता है स्टूडेंट्स को कि सीपीसी का ऑर्डर्स कैसे याद रखे, वो बहुत हार्ड जाता है। तो हम इजी एग्जांपल्स के थ्रू सीपीसी को अच्छे से कवर अप करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।